शायद रविशंकर प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का इतिहास भूल गए हैं, तो उनको ध्यान दिलाना पड़ेगा। एकमात्र पार्टी जो शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना, हम दो पार्टीज थे जिन्होंने बहुत लंबा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ चलाया। जब हमारे साथ भी वादा खिलाफी की, हमारे साथ भी इन लोगों ने इस तरीके की कोशिश हरकतें अलायंस में रहकर हमारे खिलाफ काम करने का कोशिश की, तो हमने अलायंस अपना तोड़ा, लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस हमने तोड़ा। और अब क्योंकि अलायंस तोड़ने के बाद इन्होंने जिस तरीके से एक इंजीनियर्ड रिबेलियन के माध्यम से पैसे के धन बल पे, सत्ता बल पे, सेंट्रल एजेंसीज के बल पे इन लोगों ने वहाँ पे महाराष्ट्र की सरकार, गैर संवैधानिक सरकार बनाई है और सरकार तोड़ी है, गिराई है हमारी। उसी से स्पष्ट हो जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल बन चुका है। विपक्ष को चुप कराने का काम करेंगे सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से, और अपने ही अलायंस जो आपके बगल में बैठा है उस पे के ही पीठ पे खंजर घोंपकर उसको खत्म करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल हो चुका है। शिरोमणि अकाली दल समझ चुकी है, टीडीपी समझ चुकी है, शिवसेना समझ चुकी है, एआईएडीएमके ने देखा है। मैं तो बाकी सारी जो अनऑफिशियल अलायंसेज हैं, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, मैं उनसे भी कहूंगी कि ये वही काम होगा जहां पे आप उनका समर्थन देते हैं, पर वो आपका अस्तित्व आपके राज्य में खत्म करने का काम करेगा। अब आपको पते के बाद कई सारी राजनीतिक संभावनाओं को देखा समझा जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि अपोजिशन को 2024 के लिए एकजुट होने की जरूरत है, हम 2014 जैसे हालात नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री बनने की मेरी कोई मंशा या चाहत नहीं है, लेकिन विपक्ष एकजुट हो। क्या बिहार के घटनाक्रम के बाद विपक्ष एकजुटता की ओर बढ़ेगी? एकजुटता होना ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, और एक यूनाइटेड ऑपोजिशन का एक रूपरेखा बनना ज़रूरी है। ये सिर्फ नीतीश कुमार जी ही नहीं, 2 दिन पहले हमारे सामना के एडिटोरियल में भी हमने यही लिखा था कि अपने सारे जो मतभेद हैं, जो छोटे छोटे मतभेद हैं, उससे ऊपर उठकर सारे विपक्षी दलों को एक साथ उभरकर लड़ाई लड़नी होगी। तभी इस देश में प्रजातंत्र बना रहेगा, तभी इस देश में संविधान बना रहेगा। अगर छोटे छोटे मुद्दों की वजह से हम एक यूनाइटेड ऑपोजिशन नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए हानिकारक रहेगा। आप देख लीजिए, प्राइस राइज का मुद्दा है, आप देख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, हर तरीके से ये सरकार फेल हुई है। और फिर भी अगर हम जनता को एक यूनाइटेड ऑपोजिशन नहीं दे पाएंगे तो ये आने वाले समय में देश के लिए ही भारतीय जनता पार्टी हानिकारक रहेगी। सवाल ये है कि ये बात शिवसेना के लिए भी कही गई थी जब महाराष्ट्र में विधानसभा के परिणाम आए थे, सरकार नहीं बन पाई, कि लोगों ने वोट माइंडेड नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिया था। अब कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर वोट नहीं पड़े थे, वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़े थे, और नीतीश कुमार ने धोखा दिया है जनता को, बिहार को और बीजेपी को। इतने सालों का अलायंस दोनों पार्टी, अब आप जेडीयू को देख लीजिए या शिवसेना को देख लीजिए, वाजपेयी जी के समय पे भी शिवसेना इनके साथ थी, फिर भी हम जीत कर आए। ये पूरा देश का इतिहास 2014 के बाद से नहीं बदला है, पर यह जरूर बदला है कि जो सत्ता की भूख भारतीय जनता पार्टी में है वो इतनी चरम सीमा पे बढ़ चुकी है, जहां पे वो अपने ही विपक्ष को तो खत्म कर ही रहे हैं, सत्ता पक्ष में उनके साथ बैठे हुए पार्टियों को भी खत्म करने का काम कर रहे हैं। इनकी सत्ता भूख दर्शाता है। तो मोदी जी के समय से पहले भी हम सत्ता में आ चुके हैं, शिवसेना अलायंस में आई है, शिवसेना बगैर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ भी उन्होंने अपना महाराष्ट्र में अस्तित्व बनाया है। तो इनके चेहरे से लोग जीत रहे हैं, ये भ्रम अपने दिमाग से हटा दें। इन्हीं के चेहरे से 2024 में इनकी हार भी होगी। मैम, आपको पता है जब ये राजनीतिक विमर्श बनता है तो कांग्रेस की चर्चा बीच में आती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, बीजेपी के अन्य नेता ने कहा कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस यानी कि भ्रष्टाचार से समझौता किया है। कांग्रेस के साथ आप भी वहां सरकार में थी, क्या कांग्रेस के साथ होने से विपक्ष की बाकी पार्टियां कमजोर होती है भाजपा के आरोप के सामने? भारतीय जनता पार्टी कोई भी आरोप लगाए, वो उनका एजेंडा है, पर ये बहुत स्पष्ट हो गया है, ये सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के रूप में, जिस तरीके से बिहार में घटनाक्रम हुए हैं, सत्ता साथ में रहकर भारतीय जेडीयू को तोड़ने का काम किया है, वही स्पष्ट हो गया है। आपको मैं यहाँ पे अभी भी कह दूं कि महाराष्ट्र की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। 10th शेड्यूल देश के संविधान का बहुत क्लियर है कि ये जो इन्होंने इंजीनियर रिबेलियन किया है उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंप कभी नहीं लग सकता है, और ये सत्ता वहाँ पे भी महाराष्ट्र में ये जो गैर कानूनी सत्ता बनाई हुई है ये भी कुछ दिनों में गिरेगी। दूसरा, प्रशांत की ज्यादातर पार्टियों के साथ काम किए हैं, उन्होंने कहा बिहार के लिए ये एक
बड़ी राजनीतिक फेरबदल है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई विकल्प नहीं बनेगा इससे। साथ ही बिहार की जनता ये देखेगी कि गवर्नेंस मॉडल क्या होता है। चूंकि आरजेडी की सीट ज्यादा है, साथ ही जो 10 लाख नौकरी के वायदे किए गए थे अब तेजस्वी सरकार में है, तो जनता उस 10 लाख के नौकरी के आंकड़े को निहार रही है। प्रशांत किशोर जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने सारी पार्टियों के साथ काम किया है, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो ये सब क्या होते हैं, उनका ध्यान उस पर रहता है। पर कोई उनको याद दिलाए कि मोदी जी ने भी 15 लाख का जुमला जनता के सामने किया था, 2 करोड़ रोजगार बनाएंगे सालाना। सत्ता वहाँ पे भी महाराष्ट्र में ये जो गैर कानूनी सत्ता बनाई हुई है ये भी कुछ दिनों में गिरेगी। दूसरा, प्रशांत की ज्यादातर पार्टियों के साथ काम किए हैं, उन्होंने कहा बिहार के लिए ये एक बड़ी राजनीतिक फेरबदल है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई विकल्प नहीं बनेगा इससे। साथ ही बिहार की जनता ये देखेगी कि गवर्नेंस मॉडल क्या होता है। चूंकि आरजेडी की सीट ज्यादा है, साथ ही जो 10 लाख नौकरी के वायदे किए गए थे अब तेजस्वी सरकार में है, तो जनता उस 10 लाख के नौकरी के आंकड़े को निहार रही है। प्रशांत किशोर जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने सारी पार्टियों के साथ काम किया है, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो ये सब क्या होते हैं, उनका ध्यान उस पर रहता है। पर कोई उनको याद दिलाए कि मोदी जी ने भी 15 लाख का जुमला जनता के सामने किया था, 2 करोड़ रोजगार बनाएंगे सालाना, उसका वादा किया था। तो जनता वो मॉडल भी देख रही है कि एक मॉडल है जो प्रचार जीवी मॉडल है, जो इलेक्शन जीवी मॉडल है, जो इवेंट जीवी मॉडल है, और एक मॉडल है जहाँ पे सही मायने में प्रजातंत्र के उसूलों को, संविधान की रक्षा करने के लिए एक मॉडल बनकर उभर कर उठ रहा है। और जो भी इनकी जिम्मेदारी है वो भली भांति समझते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी काफ़ी साल रहे हैं, तो उनको सत्ता कैसे चलानी है उसका पाठ प्रशांत किशोर जी ने सिखाया। कई सवाल में से मैं जोड़कर पूछता हूं कि 8वीं बार नीतीश जी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की सीट पर। बिहार में जंगल राज से लेके अब तक की राजनीतिक यात्रा और आज से फिर आरजेडी के साथ सरकार, ओवरऑल आप क्या देखती हैं आगे बिहार के लिए? मैं बस उम्मीद करूंगी कि बिहार को एक ऐसी सरकार मिले जो बिहार की जो युवा हैं, जहां जो महिलाएं हैं, जो रोजगार के माध्यम हैं, जो हेल्थ के माध्यम है, शिक्षा के माध्यम है, उसको और पुख्ता किया जाएगा। और जो उनकी मनोकामनाएं हैं बिहार की जनता की, क्योंकि हमने भी बिहार का दौरा किया था जब इलेक्शन का समय था, हमने भी देखा था कि वहाँ पे एक बहुत आक्रोश था कि जो भी सरकारें आई हैं वो उनकी जो विशेज़ हैं उनको पूरा नहीं कर पाई हैं। तो उम्मीद करूंगी कि दोनों, एक तो युवा नेता बनकर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो युवाओं को सबसे प्राथमिकता देकर, उनकी आवाज़ बनकर, उनके लिए काम कर कर बिहार के लिए एक नई दशा और दिशा बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।